नमस्कार। हम बात कर रहे थे होम साइंस की स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस एनिमेश 2.0 में, जिसमें हम लगातार पिछले कुछ दिनों से क्लासेस लगा रहे हैं। जो आने वाले बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षा है, उनमें बच्चों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वापस एक प्रकार से रिवीजन करवा रहे हैं। तो हम बात कर चुके थे 30 क्वेश्चंस की, आज हम 31 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। हम रोज़ 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे वास्तविक व मौद्रिक आय किस प्रकार होती है, वास्तविक व मौद्रिक आय किस प्रकार होती है वस्तुओं व सेवाओं के रूप में। छोटा सा 1 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं व सेवाओं के रूप में। दूसरा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बचत क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। भाई, अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए डाकघर द्वारा यह योजना चलाई गई है और यह डाकघर की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार निवेश कर सकता है। मतलब ये नहीं है कि आपको 100 रुपये डालना है या 1000 रुपये डालना है, आप अपनी इच्छा अनुसार निवेश कर, कभी 100 डाल दिया, कभी 1000 डाल दिया, कभी 500 डाल, जिस तरीके से आपके पास सुविधा है उस तरीके से आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। फिर आता है अगला पाइका। पाइका है, छोटे बच्चों में होता है ये प्रकार का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। समस्या है एक, प्रथम वर्ष के उत्तरार्ध में ही हाथ से मुंह की तरफ अनायास होने वाली गतिविधियों के चलते शिशु सभी चीज़ों को मुंह में नहीं लगता है। मतलब आप छोटे बच्चे देख लो, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो हर चीज़ मुंह में, भले उसको ये पता नहीं है कि ये पत्थर है या ये खाने की चीज़ है या खाने की चीज़ नहीं है। कभी कभी ये आदत 4 से 6 वर्ष तक बनी रहती है और इस अवस्था में कई बालक बड़ों से छुपकर विविध खाद्य जैसे मिट्टी, चूना, पेंट, कागज़, मोम, बर्फ, साबुन इत्यादि उठा उठाकर खाने लगते हैं और इन अखाद्य पदार्थों को की तीव्र उत्कंठा एवं चेष्टा को पाइका की समस्या कहते हैं। यह समस्या मुख्यतः 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के शिशुओं में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी 4 से 5 साल के बच्चे भी इस तरीके से रिएक्ट करते हैं या इस तरीके की समस्या से जूझते हैं। ये पाइका है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, दीवार चाटता है, कभी कभी मिट्टी खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है। तो ये पाइका ही है एक प्रकार से। अगला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, आपने कोई भी सामान खरीदा है बाहर से, मार्केट से, पैकेट, उसके ऊपर एक आईएसआई मार्क लगा होता है, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। जिससे उससे ये पता चल जाए कि प्रमाणीकरण, ये जो प्रोडक्ट है जो एक अच्छी और स्टैंडर्ड और जो रजिस्टर्ड कंपनी है वहाँ से निकला है। जैसे उत्पादों पर किसी प्रमाणीकृत संस्था द्वारा दिए जाने वाला चिन्ह, मतलब आपने देखा होगा, अभी हम कोई खाने का आइटम लेते हैं तो एक संस्था है फसाई, उस फसाई का रजिस्ट्रेशन होना है, उस फसाई का क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, उसकी जो रूल्स रेगुलेशन उस पर खरा उतरना, वो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर आता है मानसिक विक्षिप्तता के कारण। मानसिक विक्षिप्तता में विविध वंशानुगत कारकों के कारण जन्म से पहले या बाद में तीव्र दीर्घकालिक कुपोषण कारण या फिर किसी दुर्घटना के सदमे कारण हो सकती है। मानसिक विक्षिप्तता मतलब दिमागी संतुलन बिगड़ना। कभी होता है बचपन से, जन्म से पहले, कभी जन्म के बाद, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कभी कोई ऐसा सदमा लग गया जिससे मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है। उपार्जित रोग, ऐसे रोग जो जन्म से नहीं होते हैं किंतु जीवन की किसी भी अवस्था में आ जाते हैं। जन्म से नहीं होते लेकिन किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा भला चल रहा है, उसके पैर में समस्या नहीं आ सकती, उसकी आंखों में समस्या नहीं आ सकती, उसके पैर हाथ में समस्या नहीं आ सकती। जीवन में कभी भी कुछ भी आ सकता है। ये वो जो समय है या वो जो रोग है या वो जो समस्या है उसे उपार्जित कहते हैं। दंत सह से क्या तात्पर्य? दांतों पर उपस्थित एनामल परत का क्षरण होना। हमारे दांतों के ऊपर एक एनामल हो रखा है जिससे हमारे दांतों में क्या होता है, स्ट्रांगनेस देती है। वो उसका जब क्षरण, उसके जो वो कमज़ोर होने लगता है एनामल, तो दंत क्षय का कारण होता है और दंत क्षय हो जाता है। गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं, रक्त अल्पता लो, मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है, ब्लड जो होती है वो लो हो जाता है। रक्तचाप, बीपी की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग, बॉडी के अंदर सूजन रहती है, अपच, डाइजेशन नहीं होता है और प्रातःकालीन वमन, और जो मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उन्हें वोमेट जैसा, उल्टी जैसा होता है। तो ये 5 समस्याएं गर्भावस्था की सबसे सामान्य है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं? वृद्धावस्था के दौरान अस्थि से संबंधित, अस्थि मतलब हड्डियाँ, अस्थि से संबंधित होने वाली रोग को ऑस्टियोपोरोसिस। कभी देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो घुटनों की समस्या हो जाती है उनको, कभी उनके हाथ पैर दर्द करने, कभी कमर में दर्द होता है, तो ये वहाँ हड्डियों में दर्द है उनको। अस्थि रोग से संबंधित रोग होने वाले रोगों को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों के लिए कौन सा तत्व अधिक आवश्यक होता है? हड्डियों के लिए कैल्शियम तत्व, ऑब्वियसली आपने बताइए है, कैल्शियम की गोलियां लेनी चाहिए ताकि हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत हो। एक्चुअल में जो है हड्डियां बनी भी कैल्शियम से ही बनी हुई है। आगे चलते हैं, 41 क्वेश्चन एक साथ, भाई 2 दिन क्लास नहीं ली, एक साथ दे रहे हैं 20 क्वेश्चन। डिज़ाइन को परिभाषित करो। डिज़ाइन हमारे घरों में, छोड़ो हमारे घरों की बात नहीं करते हैं, एक सिलाई वाला है, टेलर है, वो क्या करता है, सबसे पहले वो साइज़ लेता है, नाप लेता है, फिर उस वस्तु पर जो वस्त्र है हमारा, जो कपड़ा है, उस पर वो डिज़ाइन बनाता है, वही इस तरीके से डिज़ाइन बनानी है। फिर उसका
देखता है कि सिस्टम क्या है, उसको डिज़ाइन तैयार करता है, डिज़ाइन करने के बाद उसकी काटता है, कटिंग करता है, फिर सिलाई करता है। तो वस्तु पर रेखा, आकार, प्रकार, रंग व बनावट के नियमित रूप से कलाकृति तैयार की जाती है, उस कलाकृति को ही डिज़ाइन या नमूना कहते हैं। सिलाई मशीन को कहाँ पर रखना चाहिए? सिलाई मशीन को सूखे एवं गर्म स्थान पर रखना चाहिए। नमी वाले स्थान में छीलने के कारण मशीन के पुर्जों में जंग लगने का भय रहता है, इसीलिए सिलाई मशीन को हम कहाँ रखना चाहिए? सूखे व गर्म स्थान में। दुख एवं शोक के समय कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? दुख एवं शोक के समय सफ़ेद व हल्के वस्त्र पहनने चाहिए, सफ़ेद व हल्के वस्त्र। अल्पकालीन विनियोग से क्या तात्पर्य है? अल्पकालीन विनियोग से क्या तात्पर्य? अल्पकाल के लिए बचत हेतु विनियोग करके लाभांश प्राप्त करना अल्पकालीन विनियोग कहलाता है। अल्पकाल के लिए, अब मैं एक अल्पकालीन विनियोग समझा सकता हूँ आपको। एक सिंपल सी बात है, हमारे पास हमारी एक इस महीने की सैलरी जो आई है उसमें से मैंने 200 रुपये या 500 रुपये मैंने अकाउंट में डाल दिए, ये मेरी बचत है। मेरे को 2-3 महीने बाद मेरे को 500 भी जो मैंने निकाल लिए, वो लाभांश हो गया, क्योंकि वो मैंने संभाल के रखा हुआ था, ये अल्पकालीन विनियोग है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। डिंबावस्था से आप क्या समझते हैं? गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था डिंबावस्था, मतलब जब शुरुआत में पता चलता है कि भाई कोई भी जो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है, तो गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक की अवस्था डिंबावस्था कहलाती है। उसके बाद डाकघर में बचत की कोई 3 योजनाएं बताइए। तो मैंने 3 नहीं 5 बता दी, कोई 3 तो आपको याद करनी है, आप पाँचों की पाँचों तो फ़ायदे में रहोगे। डाकघर बचत खाता, डाकघर मासिक आय योजना, डाकघर मियादी योजना, डाकघर आवर्ती जमा खाता और राष्ट्रीय बचत बैंक। ये 5 डाकघर की बचत की योजनाएं हैं। किन कारणों से अनावश्यक क्रय होता है? अनावश्यक क्रय मतलब आप बार बार पेट का खर्चा, भैया मार्केट गए हो, लेने तो गए हो भाई, समझ लो कि एक ड्रेस और लेके आ गए 3 ड्रेस, तो वो अनावश्यक खर्चा। आप प्लानिंग से नहीं जा रहे हो ना, आपको मार्केटिंग करने जाना है, शॉपिंग करने जाना, प्लानिंग से जाओ, मुझे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या क्या लेना है, किस तरीके से लेना है, मेरा जो बजट है, मेरा जो आज मेरे को पैसे जो खर्चने हैं वो कितने रुपए हैं, उस रुपये के अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है। तो खरीदारी करने से पूर्व योजना एवं सूची न बनाने के कारण उपभोक्ता अनावश्यक क्रय करता है। खरीदारी करने से पूर्व योजना सूची न बनाने के कारण उपभोक्ता अनावश्यक क्रय करता है। अब धन की मितव्ययता स्पष्ट कीजिए। आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आय को मितव्ययतापूर्ण तरीके से व्यय करना है। एक सिंपल सा है भाई, अपने को अगर फाइनेंशियली कंडीशन से अच्छा होना है भाई, आज की इस कोरोना काल में मध्यम परिवार के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के फैमिलियर्स हैं या जो नौकरी करते हैं, उनके बेचारों की एक समस्या है कि उनके पास सेविंग के लिए कुछ नहीं होगी। वो जितना वो खर्चा करते हैं अभी वही, ना तो वो गरीब दिख सकते हैं, क्योंकि गरीब दिखे तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, और उनको दिखावे के लिए अमीरों के जैसा रहना पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया, हमारी जेब जितना बोलती है ना उतना ही करिए। हमारे पास अगर 100 रुपये है ना, तो भैया 80 रुपये का ही सामान लाइए, 20 रुपये तो बचाइए ही बचाइए। तो आपकी आर्थिक स्तर को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को, अगर स्टैंडर्ड को अगर लेवल ऊंचा उठाना है, अप लेवल करना है, तो उसके लिए आपको जो आपकी सैलरी है, जो आपकी आय है मंथली, उसको मितव्ययता विवेकपूर्ण से खर्च करिए कि अभी किस तरीके से मुझे जो ग्लॉसरी है, मतलब परचून का सामान है, राशन का सामान है, उसको कितने में, मुझे टंकी, गैस की टंकी के भी पैसे देने हैं, मुझे दूध के पैसे भी देने हैं, मुझे बच्चों की फीस भी भरनी है, मुझे बच्चों के कुछ कॉपी किताब भी लानी है। तो हर आप अपनी सैलरी को मितव्ययता रूप से अगर खर्च करेंगे, अंधाधुंध खर्च नहीं करेंगे, तो आप आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही धन की मितव्ययता है, आप विवेकपूर्ण से पैसों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को एक गर्भकाल के दौरान लौह तत्व व फोलिक एसिड अम्ल युक्त कितनी गोलियों का सेवन करना चाहिए? 100 गोलियों का सेवन करना चाहिए। पूरे 9 महीने के दौरान वो 100 गोलियां खाती है। लवणयुक्त, लोह लवणयुक्त व फॉलिक अम्ल युक्त, फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं, और लोह लवण की गोलियां दोनों मिक्स होती है, एक साथ होती है। 100 गोलियां वो लेनी चाहिए। कोर्स है जिससे हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी ना हो, हमारी बॉडी के अंदर और भी जो कंटेंट है, और भी जो मटेरियल्स है, और भी जो मिनरल्स हैं, उनकी कमी ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लगातार मेरी क्लास देख रहे हो, और ये जो मैं आपको 10 क्वेश्चंस देता हूँ रोज़ की क्लास के अंदर, वो 10 क्वेश्चन आप ज़रूर करें, ताकि अपने पास अब इतना समय नहीं है कि हम रोज़ एक चैप्टर को लेके बैठते हैं और उस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। अपने को तो भैया फटाफट वो अच्छी अच्छी वाले जो क्वेश्चन देखो, स्पेशली मेरी गर्ल्स,
बात ये है कि भाई अपने को होम साइंस के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर लाने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप उसको रेगुलरली, मेरा ये वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, 3-4 बार सुनेंगे, क्योंकि सुनने से हमें लर्न होगा। आप ईयरफोन डाल लो कान में और सुन लो आराम से एकांत में बैठ के। तो देखो सही, ये होम साइंस इसी वीडियो में 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का जो वीडियो है इसी में हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल पर और भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आते हैं, तो वो भी शेयर करें। भले कोई आपके दोस्त जिसकी कंप्यूटर है, या किसी के दोस्त ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, या इंग्लिश लिटरेचर है, या ज्योग्राफी है, तो जो भी, या म्यूज़िक है, म्यूज़िक का भी वीडियो लगातार आ रहे हैं, तो म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक से रिलेटेड वो चैप्टर करवा रहे हैं मैम, डॉक्टर शांति मैम जो पीएचडी हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लोगों को जोड़ें, अपनी सहेलियों को बताएं कि भाई स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार तरीके से इस 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर आपको रिवीजन करवा रहा है। यूट्यूब पर 4 तारीख से वीडियोज़ डाले जा चुके हैं, आप वहां से सारे वीडियोस कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि हम भी आप लोगों को और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें। आपका ये सब्सक्राइब या आपका लाइक या आपका शेयर हमें प्रोत्साहन देगा, हमें उत्साह देगा, और हम नए जोश के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ नया हर रोज़ नया लेकर आएंगे। तब तक कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, और तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।